अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन यानी आज इतनी भारी संख्या में राम भक्तों का जमावड़ा होने लगा कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और लोगों को संभालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इससे मंदिर परिसर के नज़दीक धक्का मुक्की भी हुई, जिससे प्रशासन को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। मंगलवार को आधी रात से ही मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ एकत्र होने लगी और सुबह होते होते यह और बढ़ गई, जिससे प्रशासन की सांसें फूलने लगी। इस दौरान कई श्रद्धालुओं को चोटें भी आईं। हालांकि इस दौरान लोगों का कहना था कि वो दर्शन करने के बाद ही वापस लौटकर जाएंगे। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मंगलवार को आम लोगों के लिए जब पहली बार मंदिर खुला तो आस्था का रैला उमड़ पड़ा। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए राम जन्मभूमि पहुंच गए थे। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि मंदिर सुबह 6:30 बजे आरती के लिए खोला गया। जैसे ही मंदिर खुला, दर्शन के लिए भक्त उमड़ पड़े। बड़ी संख्या में भक्त रामलला के दर्शन के लिए 2-3 दिनों से रुके हुए थे। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग करके व्यवस्था संभाली और श्रद्धालुओं को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह और उल्लास का माहौल देखा जा रहा है। हजारों की भीड़ अयोध्या पहुंची है और भक्तिमय माहौल में डूबी रही। इतिहास की इस बड़ी घटना को हर कोई जैसे अपनी नज़रों से देखना चाहता था। अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को विस्तार से दिखाया गया है। पीएम द्वारा साझा किए गए इस वीडियो में उन्होंने लिखा, अयोध्या में कल हमने जो कुछ भी देखा वह आगे कई वर्षों तक हमारी स्मृतियों में रहेगा। पीएम के इस वीडियो में भक्तों की भावनाओं से लेकर कार्यक्रम में शामिल हुई हस्तियों की प्रार्थनाएं, भावुकताओं को भी प्रदर्शित किया गया है। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है। राम नेति भी है, राम नीति भी है।
ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दुनिया भर में जश्न का माहौल है। पड़ोसी देश नेपाल में भी शहर के अलग अलग जगहों पर रोशनी की गई और मंदिरों को सजाया गया। इस मौके पर नेपाल का जानकी मंदिर को प्रकाश से नहलाया गया है। यही नहीं, अमेरिका में भी राम मंदिर के जश्न में भक्त शामिल रहे। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर राम भक्तों ने मिठाइयाँ भी बांटी। वहीं ब्रिटेन में महर्षि विश्रम आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रार्थना आयोजित की गई। साथ ही यूनाइटेड किंगडम लंदन में इस मौके पर डिजिटल प्रकाश व्यवस्था कर शहर को रोशनी से सराबोर किया गया था। कई स्थानों पर राम की कृति भी बनाई गई थी। तेईस जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, जिसे साल 2021 से पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देश के प्रति नेताजी के त्याग और बलिदान को देखते हुए इसे पराक्रम दिवस के रूप में पहचाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में उन्हें पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर एक बार फिर बवाल हो गया है। असम में राहुल गांधी के समर्थकों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी के समर्थक पुलिस से उस वक्त भिड़ गए जब उन्हें शहर में प्रवेश की इजाज़त नहीं दी गई। उधर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा पर उन्हें असम में युवाओं और छात्राओं से नहीं मिलने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए असम के सीएम अपने अधिकारियों को स्टूडेंट से नहीं मिलने देने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देशित कर रहे हैं। आपके जो लीडरशिप है, फोन उठाया, आपके चीफ मिनिस्टर को फोन लगाया, कहा राहुल गांधी को स्टूडेंट से नहीं मिलने देना है। हेमंतो जी ने यहां पे आपके जो लीडरशिप है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फोन लगाया, कहा राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से, असम के छात्रों से, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता है। और इसीलिए मैं यहां नहीं आ पाया। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी को लेकर आज फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से पहले ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से केंद्रीय दिल्ली में वाहनों का यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। पुलिस ने सलाह दी है कि वे लोग उसी अनुरूप अपनी यात्रा की योजना बनाएं। फुल ड्रेस रिहर्सल का मार्ग वही होगा जहां गणतंत्र दिवस पर परेड आयोजित की जाती है।
अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ममता बनर्जी ने सर्वधर्म समभाव रैली का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने जो बयान दिया उससे बवाल मच गया है। बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को मदद मत करना। बीजेपी को अगर तुम मदद करोगे तो अल्लाह की कसम आप लोगों को कोई माफ़ी नहीं करेगा। हम तो माफ़ नहीं करेंगे। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम तो माफी नहीं करेंगे। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य खनन मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ। केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में हो रहे इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल थे। इस सम्मेलन में 20 राज्यों के खनिज मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर माइनिंग एंड बियॉन्ड विषय पर प्रदर्शनी की कुशाभाऊ ठाकरे सभागार परिसर में लगाई गई है। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा, यह आयोजन मध्य प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। प्रदर्शनी के दरमियान भी देखा है जिस ढंग से हमारी प्रदर्शनी में आपने उस अपने वेलफेयर फंड के आधार पर जो काम करने की शुरुआत की है, हमने आपके सांची के मिष्ठान भी खिलाने का प्रयास किया है। वो छोटे छोटे अंचल के लोग जिनके दर से मिनरल निकलता है, उनकी जिंदगी बदलने में भी वो बड़ा, यद्यपि धनराशि भले ही छोटी हो सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर उनको संबल प्रदान करने का मौका मिलता है। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के मौके पर अलीराजपुर एवं झाबुआ जिले में जश्न का माहौल देखा गया। इस मौके पर अलग अलग स्थानों से शोभा यात्राएं निकाली गईं। इसमें बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। इस अवसर पर वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने जहां नाचकर अपनी खुशी जाहिर की, वहीं राणापुर में भी प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मांदल की थाप पर भाजपा जिला अध्यक्ष भानु भूरिया जमकर झूमे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर सारगी में भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जबकि उदयगढ़ में धूमधाम से निकली शोभा यात्रा का जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर पूरे उदयगढ़ को भगवा रूप से सजाया गया था।